अभी हम बिरोल के बलहा में हैं आइडियल क्लासेस के अंदर, और यहाँ पर सभी जो उत्तीर्ण हुए हैं इस बार बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा में, हम उन्हीं बच्चों के पास आए हैं। उनके सफलता के पीछे क्या कुछ था वो जानने के लिए हम इन क्लास में पहुंचे हैं, कोचिंग संस्थान में पहुंचे हैं। हमारे साथ एक बच्ची है जो इस संस्थान की टॉपर है और कहीं ना कहीं इस गाँव की टॉपर है। इन बच्ची से हम सबसे पहले बातचीत करेंगे, यहीं से जानने का प्रयास करेंगे कि इनके पीछे सबसे बड़ा श्रेय किनको दे रहे हैं और इनका मेहनत क्या रहा वो जानेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दें। सोनी कुमारी। अच्छा सोनी, कितना अंक आया है इस बार? 452। 452 अंक आया है जी। 452 अंक आया है। आपसे और ज्यादा किसी का नहीं आया है आपके संस्थान में? नहीं। तो सबसे टॉपर आप हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना मेहनत किए थे आप इनके लिए? मतलब हम चाहते थे कि हम पढ़े तो हमारा इज्जत हो, हमारा नाम हो, हमारे पापा का नाम हो, हमारी कोचिंग का नाम, यहाँ तक स्कूल का भी हो। उतना आया, भी मेहनत किए तो उतना आया। उतना आया जी। आगे क्या तैयारी है, क्या बनना चाह रहे हैं? हम एक शिक्षिका बनना चाहते हैं। शिक्षिका बनना चाहते हैं जी। उसी की तैयारी भी हो रही होगी अभी से? अब से स्टार्ट। देखिए, सफलता की ये पहली सीढ़ी है जिसे आज इन्होंने पार तो कर लिया है। आगे और मेहनत करना, आगे और पढ़ना है। ये बताइए, पढ़ाई कितना घंटा करते थे, मेहनत कितना करते थे आप? सुबह 3-4 घंटा पढ़ते थे, रात को भी पढ़ के सुबह करते थे। सेल्फ स्टडी के बारे में क्या कहेंगे? सेल्फ स्टडी में सुबह 3 बजे उठा करते थे और 7 बजे तक यहाँ पे आते थे, पढ़ते थे, फिर घर पे थोड़ा आराम करते, फिर पढ़ाई स्टार्ट हो जाता था हमारा। आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, इस कोचिंग का कितना बड़ा योगदान रहा आपकी सफलता के पीछे? बहुत बड़ी, खासकर हमारे टीचर नीतीश चौल जी। अच्छा, क्या कहेंगे नीतीश सर को? अगर ये ना होते तो आज हम इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। इन्हीं की मेहनत की बदौलत हम इतने आगे बढ़ पाए हैं। चलिए, एक बच्चे के लिए एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए। देखिए, मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इसको इस बच्ची ने ये साबित भी कर दिया कि हम जब मेहनत करेंगे, आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, देखिए कोई भी कोचिंग संस्थान हो या कोई भी स्कूल के शिक्षक हो, वो सिर्फ आपके पीछे आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपको सिर्फ बताएंगे। पढ़ना तो आपको है, मेहनत आप ही को करना है और सफलता भी आपको पाना है। देखिए, दूसरे स्थान पर यहाँ एक बच्चे हैं, वो है इसी कोचिंग संस्थान के सेकंड टॉपर इनको कह सकते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक मोहन। अभिषेक, कितना मार्क्स आया इस बार? 429। 429 आया है। आप खुश हैं? 429 मार्क्स आया? खुश हैं। खुश हैं? उनसे कम आया है तब भी खुश हैं। खुश हैं? मतलब मेहनत किए थे 429 के लिए, और ज्यादा आना चाहिए था। और ज्यादा आना था, लेकिन जितना है उतने में खुश हैं। उतने खुश है। आगे क्या तैयारी है, क्या करना चाहते हैं? और आगे देखेंगे। मतलब क्या तैयारी क्या है आपकी, क्या बनना है आगे? आगे गवर्नमेंट जॉब करना। अच्छा, आगे देखेंगे, है ना? यानी मेहनत तो अभी से करना पड़ेगा। शुरुआती दौर है, अच्छा रहा और अच्छा मार्क्स लाया है अपने कोचिंग संस्थान क्लासेस का, जो है आइडियल क्लासेस का, ये सेकंड टॉपर भी रहा। देखिए, यहाँ जितने भी बच्चे हैं और हमारे इधर कुछ मुस्लिम बच्चे हैं, उनको आपत्ति है कैमरे से, मीडिया के सामने आने से शायद मना करते हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ पर है वो सब तैयारी इस बात को लेकर कर रहे थे कि जब हम अच्छा मार्क्स लाएंगे, जब एग्जाम में पास होंगे, तो कहीं ना कहीं इस पंचायत में, इस गाँव में मेरा भी नाम होगा। आपने देखा कि एक बच्ची कैसे अच्छा मार्क्स लाई, अपने संस्थान का नाम रोशन किया और अपने शिक्षक का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया और इस गांव का भी नाम रोशन किया। मैं बलहा में हूँ आइडियल क्लासेस में, हम क्लासेस के सर है, पहले उन्हीं से बात कर लेंगे, उसके बाद और बच्चों से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए सर, आपके यहाँ एक बच्चे सफल हुए हैं, अच्छा मार्क्स लाया है, आपके इस पंचायत का टॉपर रहा है सर, क्या? जी, जैसा सोनी कुमारी है, हम उसको बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने गाँव के साथ कोचिंग का भी नाम रोशन की है, मेहनत की है। हमारा परिश्रम रहा है, सारे बच्चों का परिश्रम रहा है। हम सारे बच्चों से यही कहेंगे कि डरना बिल्कुल नहीं है पढ़ाई से, क्योंकि एक आप लोग सुने होंगे कविता की पंक्ति है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। जिंदगी से हार नहीं मानना है और आगे पढ़ाई करना है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिया उतना दहाड़ेगा। सारे बच्चों को दहाड़ना है आगे और जिंदगी में मुकाम हासिल करना है, यही कहेंगे। सर, इनके पीछे, सफलता के पीछे आपका कितना बड़ा योगदान रहा सर? सफलता के पीछे योगदान तो है कि मतलब जैसे क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार पढ़ाना, बच्चे को अधिक मेहनत करवाना, है ना, खास करके मैथ का जारी बढ़िया से करवाना, यही सारी बातें हैं। देखिए, अब बेटे की अपेक्षा बेटियां भी कम नहीं है, वो भी अब अच्छे मार्क्स लाने लगे हैं, वो भी ज्यादा मेहनत करेंगे। अच्छा, ये सभी बच्चे 9th के बच्चे हैं और इनकी तैयारी हो रही है। ये आगे अगले साल जब एग्जाम देंगे तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी एक उत्साह होगा कि जैसे सोनी कुमारी ने एक अच्छा मार्क्स लाकर इस संस्था का नाम रोशन किया, इस गांव का नाम रोशन किया, अपने कोचिंग संस्थान के साथ अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, तो उसी तरह ये बच्ची भी मेहनत कर रही है। और बच्ची है, उनसे हम पूछेंगे, क्या नाम है आपका? सबीनूर खातून। अच्छा, सबीनूर जी, इस बार आप मैट्रिक एग्जाम दिए हैं जी। कितना मार्क्स आया? 403। 403 आया है, तो सोनी से कम है, तो खुश हैं आप? जी, हम इस मार्क्स से संतुष्ट हैं? जी। अच्छा, मतलब कितना मेहनत किए थे इस मार्क्स के लिए? बहुत मेहनत किया। हाँ, तो सबसे बड़ा श्रेय किनको देना चाहेंगे? सर, सबसे बड़ा श्रेय नीतीश सर को देना चाहिए। अच्छा, माँ बाप का कितना योगदान रहा, क्योंकि घर में रहते हैं, काम भी करना होता होगा, पढ़ाई भी करना होता होगा? मेरी मम्मी काम नहीं कराती थी। अच्छा, हर दिन कहती थी पढ़ाई करो, मेहनत करो अच्छे से और अपने पापा का नाम रोशन करो। बस आपकी मम्मी सिर्फ पढ़ाई के लिए कहती थी। अच्छा, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए कि बहुत मेहनत की है, ठीक है, डर रही है, बहुत मेहनत की और अच्छा मार्क्स लाई है। एक बच्चे ये हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकबर अली अंसारी। अच्छा, रोजे से हैं? जी। अच्छा, ये बताइए, इस बार मैट्रिक एग्जाम में आपका कितना अंक आया है? 382।
खुश है 382 से? जी संस्थान में और बच्चे का ज्यादा अंक आया है तो लग रहा होगा आपको कि मेरा उनकी अपेक्षा कम आया, जी सही है मेरा मार्क्स फिर भी। लेकिन फिर भी ठीक है। जी। मतलब पास तो हो गया, हमको पता कि आप पास हैं, जी तो इसलिए खुश हैं। आगे क्या तैयारी है आपकी? आगे जो बनना चाहेंगे अपने। अच्छा, अभी उसके बारे में सोचे नहीं है, सोचना है आगे क्या बनना है। चलिए, ये बच्चा है और ठीक है, बैठ जाइए। देखिए, इस कोचिंग में जब हम यहाँ पहुंचे और जैसे मुझे पता चला कि आइडियल क्लासेस बल्हा में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पंचायत टॉपर हुए हैं, इस कोचिंग संस्थान में सबसे हाई नंबर लाया है, तो हमने बात किया सोनी कुमारी, जैसा कि आपको पहले हमने बताया, सबसे पहले शुरुआत में उन्हीं से बात किया, नीतीश सर से हमने बातचीत की और सभी जो शिक्षक हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करेंगे और हम सर से बातचीत करेंगे कि जो बच्चे 9th में हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा जानकारी दें। सर, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस साल, अगले साल एग्जाम देने के लिए, उसकी किस तरह तैयारी चल रही है? सबसे पहले तो इस मीडिया के माध्यम से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि गांव का सुबह टोला मोहल्ला रेनबो विलेज नहीं होने के कारण भी बल्हा जैसे सुदूर क्षेत्र में आपका आगमन हुआ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा घर जो है सो पोखरा में हुआ और जाति से हम ब्राह्मण हैं। 2003 में हम यहाँ आए और सबसे पहले हमको यही चीज़ लगा कि इस गांव में, इस समाज में एजुकेशन का बहुत अभाव दिखाई दिया। कोई हमारा भी कोई हाई फाई एजुकेशन नहीं है, फिर भी एजुकेशन का महत्व को जानते हुए इस समाज को हम एक नई दिशा देने का प्रयास किया। हमारे कोचिंग की आप कहीं से पता कर लीजिएगा, सोशल मीडिया का ज़माना है। 23 साल में कम से कम ऐसा कोई फैमिली नहीं होगा हिंदू मुसलमान का जिस फैमिली से हमारे यहाँ बच्चा ग्रेजुएशन नहीं किया हो। और सबसे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ खुली मंचों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारा सोच एक ही है कि इस गांव के सभी गरीब से गरीब, पिछड़ा से पिछड़ा, वंचित से वंचित सभी धर्म मजहब के बच्चे अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करें। आर्थिक स्थिति किसी का कितना भी कमजोर क्यों ना हो, पैसा के लिए किसी बच्चा को हमारे साथ आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है। आप आज भी पता कर लीजिए, कम से कम 2 लाख 4 लाख रुपया, हमारा पैसा का हम अहमियत नहीं देते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से इस समाज के बच्चों को, गार्जियनों को, अभिभावकों को, प्रतिनिधियों को, सबको हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा कल्चर है, हमारा जो सभ्यता संस्कृति है, उसके आधार पे हमारे बच्चा अनुशासित हो। डिवीजन एक मेहनत का फल है, लेकिन हमारे बच्चे से हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे सभी बच्चे जिस कोचिंग में जहाँ भी पढ़ते हैं, कोचिंग कोई भी A to Z, किसी का हम तोहिन, किसी का खिनांस, किसी का हम क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, सब कोचिंग अपने आप में ठीक है, लेकिन सभी कोचिंग के बच्चों के और समाज के बच्चों से, सभी जाति के बच्चों को कहेंगे कि धर्म मजहब से ऊपर उठ के अपने अपने सभ्यता, संस्कृति, धर्म और अनुशासन, यही व्यक्ति का चित्त का निर्माण करता है। और शिक्षा का मूल उद्देश्य भी हमारे समाज में इसी का भेव रहता है। तो सभी बच्चा से हम यही कहेंगे कि अनुशासित होकर डिसिप्लिन में अपने पेरेंट्स का, अपने अभिभावक का, अपने गार्जियन का, सभी का हम कदर करें और अपने धर्म मजहब की रक्षा करते हुए हम अपने नियत निगाह को सही करके और अच्छे से अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं। बच्चे जिनका रिजल्ट में मार्क्स कम आया है, जी, उनको क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप भी जानते हैं, क्योंकि आप तो बहुत, आपका काम है दिन रात यही काम करना, जिस बच्चा का बेस थोड़ा सा मजबूत है, क्योंकि गांव में यहाँ जो ज़्यादातर अधिकतर बच्चा है मदरसा, अपने अपने धर्म मजहब के कारण जो है मदरसा जाता है, कुछ बच्चा कन्वेंट जाता है जो ऊंचे वर्ग के, मतलब जिसको हम कहेंगे आर्थिक स्थिति जिसका अच्छा है। तो जिस बच्चा का बेस थोड़ा कमजोर है, उस बच्चा को भी हम लोग प्रयास करते हैं कि वो अपना मेहनत करके अपना सफलता का कुंजी हासिल करे। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं, एक तो गौरव नहीं करते हैं, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ी कमी होता है कि मद करना, अहम करना। हम आपको चैलेंज देते हैं, किसी धर्म मजहब का बच्चा हो, वो बच्चा हमारे यहाँ फेल नहीं होता है। ये हमारे कोचिंग का दुआ है और इस समाज के माता पिता के, बड़े बुजुर्गों का दुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सर जुड़े हुए थे और बहुत अच्छी बात सर ने कहा कि सभी बच्चों में जो डिसिप्लिन होना चाहिए, जिसको लेकर के लगातार मेहनत भी किया जा रहा है। और पहले मैंने आपको बताया, वो बच्ची जिन्होंने, सोनी ने ज्यादा मार्क्स लाई, और ये है सोनी परवीन है, सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आई है। सबेनूर है जो यहाँ के संस्थान के सेकंड टॉपर रही है। तो कहीं ना कहीं लड़के की अपेक्षा लड़कियां जो है वो भी अब अच्छा मार्क्स लाने लगी है, वो भी मेहनत करती हैं। और दूसरी बात है कि जब घर में काम होता है तो उस काम को छोड़ करके पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना। और ये जितनी भी हमारी बच्चियां यहाँ खड़ी है, ये सभी बच्ची आने वाले समय में जो दूसरा एग्जाम होगा उसमें अच्छी सफलता लाए, इसके लिए सर के मार्गदर्शन में और नीतीश सर के मार्गदर्शन में इन बच्चों को आगे अच्छा मेहनत करना है। और फिर अगले एग्जाम में जब ये बैठेंगे तो उससे पहले उनकी तैयारी होगी और उसमें भी अपने संस्थान, अपने कोचिंग संस्थान, अपने गांव और अपने माँ बाप, अपने टीचर का नाम रोशन करेंगे। मैं इस वक्त आइडियल क्लासेस में पहुंचा था, यहाँ बहुत सारे छात्र हैं और बहुत सारे छात्राएं हैं। मैंने देखा कि जब शुरुआत में आए थे तो कुछ बच्चे को आपत्ति भी था कि हमारे पेरेंट्स जो है मना करते हैं मीडिया में, कैमरे के सामने नहीं आने से। देखिए, अभी भी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। हमने पहले ही बताया कि ऐसा जब पूरे बिहार में टॉप आई
बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया था उनके घर पर कई दिन पहले से जाकर बैठा था। वो बच्चियां दिन भर इंटरव्यू देते देते थक जाती थी, रोजे में थी, बेहोश हो जाती थी। जब होश आता था तो फिर मीडिया मैक उसके सामने रख देता था। ये हालात था उनका, लेकिन वो बच्ची मीडिया के कैमरे से हटी नहीं। तो ऐसी साहसी बेटी सभी बेटियों को बनना है, सभी बच्चियों को साहसी बनना है, वो हौसला रखना है और कैमरे से तो नहीं डरना है। और हमारी बच्चियां जो गांव सुदूर इलाके में, मैंने सर ने पहले कहा कि ये बलहा जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ आने का एक मुख्य सड़क भी नहीं है। और इस परिस्थिति में जो सुदूर इलाका में जहां कोई व्यवस्था न हो, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद इस कोचिंग संस्थान में बच्चे पढ़कर अच्छा मार्क्स लाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस संस्था का शिक्षक का सबसे बड़ा योगदान होगा। और मैं चाहूंगा कि अपनी बात को खत्म करने से पहले ये बच्ची से एक बार और बात कर लें कि इन्होंने जो मेहनत किया, आने वाला जो बच्चा है, जो बच्चा अगले साल जो आपके पीछे खड़ी है वो एग्जाम देगी, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम सभी अपने दोस्तों को कहना चाहते हैं कि और मेहनत करिए और हमारे गांव मोहल्ले और शिक्षकों का नाम रोशन करें। इनके मेहनत से हम लोग का करियर प्रमोट करता है ना? हाँ, तक ये लोग मेहनत करते हैं, इनका पापा माँ भाई सबका नाम भी रोशन होता है। कहते हैं कि हमारी बेटी हमारी बहन है जो अच्छा नंबर से पास होती है, इसका आगे पढ़ाई होता है। बहुत गांव में देखते हैं कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई नहीं जाता है। आपके मम्मी पापा खुश हैं आपके अंक से? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं जी। अच्छा, जब रिजल्ट आया होगा और जब रिजल्ट के जानकारी आपके मम्मी पापा को पहले मिला होगा, आप जब सुनोगे तो आप ज्यादा खुश हुए कि मम्मी पापा ज्यादा खुश हुए? सब ज्यादा तो माँ खुश हुई। अच्छा, क्या बोली माँ? क्या बोली? ऐसा ही मेहनत करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, है ना? और स्वाभाविक है, जब वो माँ को भरोसा था, उस पिता को ये भरोसा था कि मेरी बेटी अच्छा मार्क्स लाएगी, क्योंकि वो आइडियल क्लासेस में पढ़ती है, वहाँ के शिक्षक का अच्छा मार्गदर्शन है, तो कहीं ना कहीं जब सफलता का वो जानकारी उनके माँ बाप को मिला होगा तो बहुत खुश हो गए। देखिए, एक बच्ची अब काफी दूर से पढ़ने आती है, बुआरी से आती है। अभी सर बता रहे थे कि बुआरी से पढ़ने। क्या नाम है आपका? माधवी कुमारी। क्या नाम है? माधवी कुमारी। अच्छा, इस बार आप एग्जाम दिए हैं? जी। कितना मार्क्स आया आपका? 389। तो आप फिर खुश क्यों नहीं है? तो अच्छा मार्क्स आया आपका? खुश हैं, बहुत खुश है, मतलब इनकी अपेक्षा थोड़ा कम है, लेकिन ठीक है। ठीक है सर। तो आप खुश हैं? जी। अच्छा, आप बता दीजिए उन बच्चियों को जो आगे तैयारी कर रहे हैं, अगले साल उनको बैठना है एग्जाम हॉल में, आप किस तरह मेहनत किए? आपको लिखने में कितनी दिक्कतें हुई? कितना मतलब समय लगा आपको? क्या कुछ हुआ? थोड़ा सा बताइए, एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, हम यही कहना चाहते हैं कि ये लोग भी मेहनत करें और हम लोग से ज्यादा नंबर लाएं, है ना? जी। तो मेहनत करना है। जी। कितना घंटा मेहनत करना है? पढ़ाई पे कितना ध्यान देना है? कितना समय देना है? कम से कम 8 घंटा 9 घंटा। 8-9 घंटा मेहनत करना है। जी। चलिए बैठ जाइए। बहुत अच्छी बात है। इन बच्ची ने कहा कि हम अच्छा मार्क्स लाई है, लेकिन ये कैमरे पर नहीं आ रहे थे। सर के बताने के बाद खड़ी हुई, बड़ी हौसला और उम्मीद के साथ 2 शब्द तो जरूर बोली। देखिए, गांव की बच्ची है, थोड़ा सा जो कैमरे के सामने बोलने में और थोड़ा सा शर्माती जरूर है, लेकिन यही बच्ची आने वाला समय में आईपीएस अधिकारी बनेंगे। और यही बच्ची जब बड़ा होगा, जो बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे, और तब ये 1 लाख लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बातों को रख सकते हैं। गाँव सुदूर इलाका है, यहाँ के बच्चियों को जागरूक होने की जरूरत है। ये जितने भी लड़के हैं हमारे सामने, आप देख सकते हैं, इनमें से कुछ बच्चे इस बार एग्जाम दिए, कुछ आगे भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी तैयारी जो होगा वो इसी के सर के मार्गदर्शन में होगा। और जो बच्चे सफल हुआ है उनसे सीखने की जरूरत है इन तमाम बच्चों को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो के इस अंत तक बने रहने के लिए आप तमाम दर्शकों को।